हेलो फ्रेंड्स, हम आपको आज लाइव में पढ़ाएंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जिसको हम स्टार्टिंग से बेस के साथ पढ़ाएंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट के पूरा प्रूफ के साथ। तो देखिए, आपके पास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसमें क्या आता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले क्या है, को प्लस ऑर्डिनेट। ठीक, तो को और ऑर्डिनेट में क्या होता है कि ज्योमेट्री में कोई लाइंस वगैरह आती हैं और उसमें कोऑर्डिनेट मतलब उसमें कोई कोड बनते हैं। कोड मतलब जैसे हमारे पास पेयर है, कोई भी हमारे पास में पेयर है, अगर पेयर यूज करते हैं तो पहले एक्स और फिर वाई। ऐसे ही ये हमारे पास यहाँ कार्टेशियन पोजीशन होती है, तो कार्टेशियन फॉर्म में ये हमारे पास एक्स एक्सिस कहलाता है, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट होता है। इसके राइट साइड में चलते हैं हम तो पॉजिटिव आता है, इसके लेफ्ट साइड में चलते हैं तो नेगेटिव आता है, और इसके अपर साइड में चलते हैं तो पॉजिटिव, और इसके डाउन साइड में चलते हैं तो नेगेटिव यूज करते हैं। अब इसी में कहीं भी एक पेयर बनेगा तो पेयर में हम पहले एक्स एक्सिस लेंगे और उसके बाद वाई एक्सिस यूज करेंगे। जैसे सपोज दैट पहले हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस हमें कैसे फाइंड करनी होती है, ये डिस्टेंस फॉर्मूले को कैसे फाइंड करना होता है। सपोज दैट ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की हमने डिस्टेंस ये वाला ए, ये हमारे पास में x1 है, और यहाँ मान लिया हमने कोई b, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास x2 है। तो इसमें देखा हमने, यहाँ पर यूज करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास में कोई c है, इसकी हमने y1 मान ली डिस्टेंस ओरिजिन पॉइंट से, और यहाँ पर कोई पॉइंट है हमारे पास d, इसकी ओरिजिन पॉइंट से y2 मान ली डिस्टेंस। अब देखिए, पहले हम इसको डॉट डॉट से ऊपर यूज करें या डॉट डॉट यूज करें तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा तो वो पॉइंट बनेगा हमारे पास में x1 y1। पहले हम x1 का कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, फिर y1 का कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। ऐसे ही अब हमारे पास यहाँ से यूज करेंगे कि इसको हम अपर फॉर्म में ले जाएं और इसको यहाँ से इसको मीट कर दें, तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो x2 y2 कोऑर्डिनेट बनेगा। तो देखें कि हम इसको डॉट डॉट कंडीशन, यहाँ पर डॉट डॉट कंडीशन से हम इसको यहाँ मिला दें, और ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जिसे मैंने यहाँ पर कोई नाम दे देंगे। देखिए ओ ए बी सी डी, इसको हमने मान लिया ई, और ये मान लिया हमने एफ, और इसको मान लिया हमने जी। तो देखिए यहाँ से ए से बी तक की डिस्टेंस कितना होगा, हम x2 में से अगर x1 घटा दे तो a से b तक की डिस्टेंस मिल जाएगी, तो ये वाली डिस्टेंस हो गई x2 माइनस x1। अब सिमिलरिटी ऐसे ही हम यहाँ से d से c तक की डिस्टेंस यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर a से b तक हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर ab के इक्वल आपके पास में है eg, और ये जो हमने निकाला है तो वो निकाला है x2 माइनस x1। अब सिमिलरिटी के DC इक्वल GF, और ये हम वैल्यू निकालेंगे आपके पास y2 माइनस y1, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी डिस्टेंस y2 माइनस y1, ये चीज आई। अब हमें ये फाइंड करना, तो देखिए यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, तो हमने यूज करा कि इन ट्रायंगल EGF बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, आपके पास में EF स्क्वायर इक्वल EG स्क्वायर और प्लस का GF का स्क्वायर। तो आपके पास में EG स्क्वायर कितना, EG का वैल्यू कितना, EG देखिए EG का वैल्यू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस GF,
तो जी एफ का वैल्यू आपके पास में है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये किसके ई एफ का स्क्वायर के बराबर है। अब यहाँ ई एफ को अगर हमने यहाँ से यहाँ तक इसको डी मान लिया, क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या डी इक्वल रूट, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यूज करेंगे। हमारे पास ये एक डिस्टेंस फार्मूला बनकर रेडी हो जाता है, इसी को हम डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, यानी कि हम अपने यहाँ से ये कोऑर्डिनेट चेंज कर दें कि यहाँ से हम x2 मान लें और इसको x1 मान लें, यहाँ पर y2 मान लें और यहाँ पर y1 मान लें, तो ये कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाते हैं। अगर ये चेंजिंग हम ये कोऑर्डिनेट अगर चेंजिंग करते हैं तो हमारे पास में इसका फार्मूला भी चेंज हो सकता है। फार्मूला कैसे चेंज होगा, जहाँ पर x2 है उसकी जगह पर x1 फिट कर लो, और जहाँ x1 है उसकी जगह पर x2 फिट कर लो, तो ये बन जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस सेम सिमिलरिटी इधर रहेगा, यहाँ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आपका फार्मूला इस टाइप से भी ये बनाया जा सकता है। तो इस तरह से ये पूरा फार्मूला आपका प्रूफ हो जाता है। इसी को हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम 2 पॉइंट्स की कोई भी, यहाँ पर देखिए 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, ये 2 पॉइंट है ई और एफ, इनके बीच की डिस्टेंस हम कोई से भी फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए आपके पास अब चैप्टर नंबर 7.1 है, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7.1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इसने बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये पेयर ऑफ पॉइंट्स दे रखे हैं आपके पास में 2,3 एंड 4,1, ये 2 पॉइंट पेयर दे रखे हैं। अब इन 2 पेयर की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिटवीन डिस्टेंस। देखो यहाँ से हमने लेट कर लिया कि लेट x1 इक्वल, यहाँ पर ये वाला 2 हो गया और x2 इक्वल ये 4 हो गया, क्योंकि पेयर के अकॉर्डिंग जो हमारे पास में पेयर होता है वो होता है x, y। तो पहला पॉइंट x का और दूसरा कोऑर्डिनेट y का। सिमिलरिटी यहाँ से ऐसे y1 इक्वल आपके पास 3 हो जाएगा और y2 इक्वल 1 हो जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस, यहाँ से हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखा हमने ये x2 का वैल्यू हमारे पास 3 है और माइनस x1 का वैल्यू 2 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू, y2 का वैल्यू आपके पास 1 और y1 का वैल्यू x2 का वैल्यू आपके पास में 4 है और x1 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू 1 है और y1 का वैल्यू आपके पास में 3, 2 होल स्क्वायर। इसे हम चेक करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास में 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये होता है आपके पास 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों को प्लस किया तो 8 को अगर हम चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2, इसके फैक्टर कर लिया। 4 का स्क्वायर रूट आपके पास में होता है 2 और ये रूट 2, यही आपके पास आंसर आएगा। यहाँ पर हम यूनिट लिख सकते हैं, अदरवाइज आपके पास पूरा आंसर ये मिल गया। अब इसी का पार्ट नंबर 2 है जो आपको अपने आप करना है। पार्ट नंबर 2 कह रहे हैं कि -5,7 एंड -1,3। तो आपके पास में ये आपको फाइंड अपने आप करना है। अब सिमिलरिटी एक और आपके पास में दे रखा है इसी में पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 के लिए देखें क्या बताया इसने कोऑर्डिनेट, जैसे यहाँ से हमने यूज किया। अब इसका पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 बोला है a, b एंड -a, -b।
तो हम सेम टू सेम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसके ज़्यादा आगे कुछ नहीं जाएंगे आप। सेम टू सेम। यहाँ से क्या होता है कि स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पर घबराता है क्योंकि यहाँ पर कोई आपके पास में डिजिट्स नहीं है। तो x सेम, हमें घबराना नहीं है, सेम टू सेम वही चलना है। x1 का वैल्यू आपके पास में a और x2 का वैल्यू माइनस का a, y1 का वैल्यू आपके पास b और y2 का वैल्यू माइनस का b। बिटवीन डिस्टेंस फार्मूला यूज करा, x2 का वैल्यू माइनस का a माइनस ये सेम ऐसे ही x1 का वैल्यू ये वाला आ गया a 2 होल स्क्वायर और प्लस y2 का वैल्यू आपके पास हो गया माइनस b माइनस y1 का वैल्यू हो गया आपके पास में b 2 होल स्क्वायर। ये फॉर्म बन जाएगी माइनस 2a 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b 2 होल स्क्वायर। ये मिलेगा आपके पास में 4a स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर। इन दोनों पार्ट्स में से हम 4 कॉमन ले लें तो ये मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये 4 को अगर हम बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 और ये रूट में मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इट इज आंसर। इस तरह से आपके डिस्टेंस फार्मूला के कोई जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको वो सारे मिल जाएंगे। अब इसके साथ साथ आपके पास फॉर्म नंबर देता है आप 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये CBSE का सिलेबस चल रहा है NCERT बुक। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास में, कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट। आपके पास में पॉइंट जो हमें बताए इसने वो पॉइंट्स बोले हैं 0,0 एंड 36,15। अब कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B। सपोज दैट वो 2 टाउन्स है, यहाँ से ये A टाउन है और ये B टाउन है। तो A टाउन के कोऑर्डिनेट बताया उसने 0,0 और टाउन B के कोऑर्डिनेट बताया उसने 36,15। अब उसने बोला है कि बिटवीन डिस्टेंस डिस्कस इन सेक्शन 7.2। अब इसमें एक 7.2 कोई सेक्शन होगा उसमें इसका डिस्कस उसके अकॉर्डिंग करा है। तो यहाँ से हमें इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपके पास में यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे आप, बिटवीन डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल रूट, अपने पास फॉर्मूला है, क्या था फॉर्मूला, x2 माइनस x1 2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 2 होल स्क्वायर। ये मिल जाएगा आपके पास x2 का वैल्यू 36 माइनस x1 का वैल्यू 0 2 होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू आपके पास में है 0। सॉरी, यहाँ पर अगर हमने x2 पहले लिया तो यहाँ y2 पहला होगा और x1 बाद में, तो यहाँ पर y1। x2 का वैल्यू आपके पास में कितना है 15 माइनस y1 का वैल्यू आपके पास 0 2 होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर बच जाएगा ओनली 36 2 होल स्क्वायर और प्लस 15 2 होल स्क्वायर। तो 36 का कितना स्क्वायर होता है, तो देखिए मैंने आपको डबल मल्टीप्लाई की एक वीडियो अपलोड करी है कि डबल डिजिट में जब कोई होता है तो हम उसका स्क्वायर या उसकी मल्टीप्लाई कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ है 6 की मल्टीप्लाई 6 से करा तो 36, 3 कैरी, 6 3 ज़ा 18 और 3 6 ज़ा 18, इसको प्लस कर लिया, 8 प्लस 8 16 प्लस 3 9, 19 का 9 1 कैरी 2 3, ये हो जाएगा 9 3 कैरी और 3 3 ज़ा 9 9 प्लस 3 हो गया 12। यानी कि आपके पास बन गया 36 का स्क्वायर 1296। 15 का स्क्वायर, इसका भी हमने एक बताया था कि 15 की मल्टीप्लाई जब हम 15 से करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी 25। यहाँ एक प्लस कर देते हैं 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 यानी कि 225। इनको हम प्लस करेंगे तो 6 और 5 11 यानी कि 6 प्लस 5 11 का 1 कैरी, 9 प्लस 2 11 और 1 कैरी 12 का 2 1 कैरी, 2 प्लस 2 4 और 1 कैरी 5। ये आ गया आपके पास में रूट 15
21। अब इसे अगर चाहो तो आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आपकी समझ में स्क्वायर रूट नहीं आता है तो आप बता सकते हैं। तो यहां से आपके पास में जैसे 1521 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, तो यहां से देखा हमने कि 3 3 जा 9, ये वाला 3 इसमें ऐड कर लेते, 3 3 6 हो जाएगा और यह है 621, तो लगभग में 9 बार चला जाएगा। तो 9 9 जा 81, 8 कैरी, और 9 6 जा 54 प्लस 8 कैरी 62, तो अप्रोक्सीमेटली 39। तो इसका वैल्यू आपके पास 39 आंसर करेक्ट। इससे बोला है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कॉलिनियर। तो देखिए यहाँ पर अभी तक हम डिस्टेंस फॉर्मूले से 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालते थे। 2 पेयर्स होते थे तो 2 पेयर्स के बीच की डिस्टेंस, बिटवीन डिस्टेंस फाइंड कर देते थे। अब यहाँ पर तो 3 पेयर्स हैं, तो आपके पास कॉलिनियर का एक फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लें। अगर कॉलिनियर है तो कॉलिनियर में क्या है आपके पास में कि दैट इज कॉलिनियर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 0 आ जाए तो आपके पास में वो कॉलिनियर होगा। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 और प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस का y2 इक्वल 0। तो देखिए 1/2 तो आपके पास इधर चला जाता है, ये बन जाता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 और प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2 इक्वल 0। अब हम देखें कि इसमें x1, देखिए ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद करने में डिफिकल्ट पड़ता है, तो इसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास दे रखा, देखिए 1 2 3, ये 1 से स्टार्ट हुआ तो 1 2 3, ब्रैकेट के बाहर x के कोऑर्डिनेट यूज करेंगे और ब्रैकेट के अंदर y के कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। तो अगर आपके पास देखिए यहाँ पर 1 2 3 है तो ये 1 2 3 2 3 1 3 1 2, यहाँ पर ये 2 है, तो इस तरह से इसे यूज करना है। अब यहाँ देखें इसका वैल्यू ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हमें इमेजिन करना होता है, ये x2 और ये y2 और यहाँ पर ये x3 और ये y3, तो ये हम इमेजिन कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास x1 का वैल्यू हो गया 1 और y2 का वैल्यू आपके पास हो गया 3 माइनस y3 का वैल्यू हो गया माइनस का 11। तो देखिए माइनस यहाँ ऑलरेडी है और यहाँ माइनस का वैल्यू और आ रहा है तो प्लस का आपके पास 11 हो जाएगा। x2 का वैल्यू आपके पास में 2 ब्रैकेट y3 का वैल्यू माइनस का 11 और माइनस y1 का वैल्यू आपके पास हो गया 5 प्लस x3 का वैल्यू यहाँ पर माइनस का 2 दे रखा है और y1 का वैल्यू आपके पास में दे रखा है 5 और माइनस y2 का वैल्यू आपके पास है 3 इक्वल 0। इन दोनों को प्लस करा तो 1 मल्टीप्लाई 14 और प्लस का 2 मल्टीप्लाई ये हो गया माइनस का 16 और माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 2 और मल्टीप्लाई इसमें से इसको लेस करेंगे तो आ गया 2 इक्वल 0। 14 1 जा 14 और ये हो जाएगा माइनस 16 2 जा 32, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा और माइनस का ये हो जाएगा आपके पास में 4 इक्वल 0। तो 14 माइनस इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 36 इक्वल 0, इसमें से लेस करेंगे तो 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा इक्वल 0। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास LHS इज नॉट इक्वल RHS है। अब ये दोनों हमारे पास एक जैसी साइड नहीं है, जब एक जैसी साइड नहीं आ रही इन दोनों को प्रूफ करने पे तो यहाँ लिखेंगे इट इज नॉट कॉलिनियर, इट इज नॉट कॉलिनियर। अगर यहाँ पर दोनों साइड LHS इक्वल RHS आ जाती तो ये लिख देते इट इज कॉलिनियर। कॉलिनियर की ये कंडीशन होती है, इसको याद रखिए। नंबर 4 है आपके पास में, कह रहे हैं कि चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल।
तो ये पूछ रहा है कि ये तीनों जो दे रखे हैं आपके पास में, क्या वो आइसोसेल्स ट्रायंगल के वर्टेक्स है? तो सबसे पहले हमें आइसोसेल्स ट्रायंगल की कंडीशन यानी कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने मान लिया एक कोई ट्रायंगल है ए बी सी। सपोज दैट ए के कोऑर्डिनेट है 5, -2 और बी के कोऑर्डिनेट है आपके पास 6, 4 और सी के कोऑर्डिनेट है 7, -2। ये वाले वर्टेक्स है। तो हमें पता है कि आइसोसेल्स ट्रायंगल की टू साइड्स कोई सी भी इक्वल होती है। अगर इसमें टू साइड्स इक्वल निकल आए तब तो आपके पास में आइसोसेल्स ट्रायंगल है, अदरवाइज वो आइसोसेल्स ट्रायंगल नहीं है। तो हमने यूज करा पहले के बिटवीन डिस्टेंस ए बी। सबसे पहले हम ए बी के बीच के डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x2 का वैल्यू आपके पास 6 माइनस x1 का वैल्यू ये दे रखा है 5 टू होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू आपके पास 4 माइनस y1 का वैल्यू -2 तो ये हो गया +2 का होल स्क्वायर। 6 में से 5 गया तो आपके पास 1 का स्क्वायर बचा। 4 + 2 हो गया आपके पास 6 का स्क्वायर। यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। इसको हमने प्लस किया तो ये आ गया 37। सेम कंडीशन बिटवीन डिस्टेंस बी सी, बिटवीन डिस्टेंस BC। तो BC में क्या है आपके पास में? अब हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे, डायरेक्ट इसके वैल्यू पुट करते। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -4 टू होल स्क्वायर इक्वल रूट ये चीज मिल जाएगी आपके पास में। 7 में से 6 गया आपके पास बचा 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -6 ये -4 ये हो गया -6 का स्क्वायर। इसको हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और प्लस 36 इक्वल रूट 37। तो ये दोनों। तो अगर हम बिटवीन डिस्टेंस देखिए ए बी और बी सी दोनों साइड बराबर तो आ गई, लेकिन हम तीसरी भी चेक कर लेते हैं। तो सी ए को अगर हम चेक करते हैं तो 7 - 5 या 5 - 7 टू होल स्क्वायर प्लस -2 और -2 का -2 का होल स्क्वायर। तो इसमें से इसको लेस करेंगे 5 - 7 है तो ये हो जाएगा आपके पास -2 का स्क्वायर और प्लस का 0। -2 का स्क्वायर हो गया आपके पास 4 + 0 इक्वल ये आ जाएगा आपके पास 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर लिखा हमने कि ए बी इक्वल बी सी इज नॉट इक्वल सी ए, सो it is an isosceles